criminals most wanted. कानून से भागे हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड एक ऐसा प्रोग्राम कि जिसमें तलाश है उन लोगों की कि जो कानून से भाग रहे हैं, कानून के मुहाफिज और कानून शिकन लोगों के दरमियान एक जंग। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड को हम तैयार करते हैं इंसाफ और कानून की बालादस्ती के लिए। हम सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के आज के इस एपिसोड में आपके लिए पेश है जुर्म की एक ऐसी दास्तान कि जिसका आगाज अगवा बराए तावान की वारदात से हुआ। ये सब कैसे हुआ, हम आज के इस एपिसोड में आपके लिए पेश कर रहे हैं। और नाज़रीन, अंदाजा कीजिएगा आज के इस एपिसोड को गौर से देखते हुए ये सोचिएगा जरूर कि एक नन्ना मुन्ना हंसता मुस्कुराता बच्चा, एक मां का लख्त जिगर जब एक मां से छिन जाए तो उस घराने की क्या कैफियत होती है। और तावान की खातिर इस मासूम से बच्चे को अगवा करने वाले इन जराइम पेशा अफराद ने क्या सोचा था, इनकी प्लानिंग क्या थी, इनका मास्टरमाइंड कौन है। हम आज के इस प्रोग्राम में ARY वन वर्ल्ड पर यह सब कुछ आपके लिए पेश कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं ये दास्तान। 19 जनवरी 2007 कैदाबाद पुलिस स्टेशन की हुदूद, कराची। शाम 5 बजे। कैदाबाद पुलिस स्टेशन में 2 अशखास दाखिल हुए। सर इंचार्ज साहब हैं। तो इलाके में गए हैं, क्या मसला है आपका? सर कुछ बात करनी थी उनके कहना। आप हुक्म करें, क्या मसला है आपका? हुक्म करें यार सर, हमारा आज दूसरे दिन हमारा बच्चा खो गया। आप बैठे, तशरीफ रखें। मेरा नाम फरीद है सर, फरीद खान। सर आप मेहरबानी करें हमारे साथ, रात का हमारा बच्चा गुम हो गया। हमारे घर वाले ने, बीवी बच्चे ने, हालात बहुत ख़राब है, बहुत गरीब आदमी, खुदा दा वास्ता का। जिन्होंने मुद्दा बयान करते हुए बताया कि गुज़िश्ता 2 यौम हुए इनका 6 साला बच्चा नवीद लापता है, नहीं मालूम कहां चला गया। बाबा जी, ये क्या मसला था? आपने जब 20 तारीख को रिपोर्ट कराई थी उसके बाद? मैं 20 तारीख जो रिपोर्ट कराई थी, मेरा बच्चा जो है वो गुम हो चुका था। अभी उन्होंने गुडनेपर से फ़ोन की थी और आप 6 लाख रुपए लेके आ जाओ और जैसा आपके पास 6 लाख का इंतज़ाम हो जाएगा, हम अफ चौकी में बैठे हुए बच्चे को ले गए और फिर हमारे पास आ जाओ, हम आपको जगह बता देंगे और उस जगह पे पैसे लेके आ जाना तो अपना बच्चा ले जाए। अच्छा, कितने फ़ोन किए कल से उन्होंने आपको? कल से उन लोगों ने हमारे पास 3 फ़ोन कर चुके हैं। 3 फ़ोन? अच्छा, ये आपने कोई आवाज़, कोई जानी पहचानी, किसी कोई रिश्तेदार की आवाज़ या कोई मोहल्ले वाले का या कोई ऐसा बंदा जिस पे आपको शक हो? अच्छा सर, आप बाबा से ये पूछो कि ये जो नंबर इनको आ रहे हैं टेलीफोन, ये एक ही नंबर से आ रहे हैं या मुख्तलिफ नंबरों से? आपके पास जो पहला फोन आया था वो किस नंबर पे आपके आया या वो किसी और? मेरे चचाजाद भाई के नंबर पे। तो वही पहले नंबर कैसे उसके बाद उनके पास गया? वो ऐसा गया जी, गाड़ी लॉसमेंट करने जा रही थी भैंस कॉलोनी पाए नंबर पे, और वहाँ से लोग, कुछ लोग आगे खड़े थे, उन लोगों ने बोला भाई आप अपना नंबर हमें दे दो, जैसे ही बच्चा आपका मिलेगा तो उस नंबर पे हम आपको इत्तला अदा कर देंगे। ये नंबर वहाँ से लिया? जी वहाँ से लिया। और सुबह फिर मेरे अपने नंबर पे, मेरा जो घर का नंबर था
वो मेरे बच्चे को याद था, उनसे पूछ के बच्चे से और मेरे नंबर पे उन्होंने फ़ोन की थी और डायरेक्ट मेरे साथ बात करी। अरे भाई आप 6 लाख रुपए लेके फ़लानी जब हाफ चौकी पे आ जाएं। उन्होंने कहा हाफ चौकी पे जाके पैसे ले आना और अपना बच्चा ले जाना। नहीं बाबू, वो किस टाइप की ज़बान वाले लोग लग रहे थे? मतलब पश्तो स्पीक थे, वो थे, पंजाबी बोलने वाले लोग हैं, कच्ची पंजाबी, कच्ची उर्दू बोल रहे हैं, प्योर उर्दू नहीं बोल रहे, और कच्ची उर्दू, पंजाबी और उर्दू मिक्स है उनकी। उसने सुबह से कितने फ़ोन किए आपको? फिर उससे सुबह से हमारे को एक सुबह 7:30 बजे फ़ोन करा था, फिर एक रात को 8-9 बजे फ़ोन उसने करा। और अभी उसने क्या आपको दोबारा क्या बोला है आपको? अभी दोबारा यही बोल रहे जी पैसे लेकर आओ, बच्चा ले जाओ। हाँ, अभी 1 घंटे का टाइम है। बाबा जी, तो आपसे ये इन्होंने मतलब ये 6 लाख रुपए जो मांगा है, तावान 6 लाख रुपए को छोटी रकम नहीं होती है। तो ये क्या समझ के इन्होंने मांगा? मतलब कोई वजूहत की होगी कि किस तरीके से इन्होंने, क्या वजह है? आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से 6 लाख रुपये मांगा? सर मेरे पास जो है 1 कमरे का मकान है और मैं गांव में तकरीबन ज़लज़ला आया था, साल हो गया गांव गया हुआ था। वहाँ गवर्नमेंट ने 25-25 हज़ार के लोगों को 1.5 लाख रुपए के चेक देने का ऐलान करा था। एक बाप तड़प रहा था अपने मासूम औलाद की खातिर। 50-50 हज़ार 1.5 लाख रुपए का गवर्नमेंट ने ऐलान किया था। किसी को मिला, किसी को मिला ही नहीं अभी था। तो उन्होंने उस क्या नाम है शक पे हो सकता हमारा बच्चा उठवा लिया। बाबा जी, ये तो ठीक बात है कि ज़ुल्फ़िकार को 25, 50 या 75 हज़ार रुपये मिले, चेक मिले, लेकिन आपके कबीले को जो ये पैसे मिले, ये किसको पता चला? तो यहाँ मलयाली सब लोगों को पता था इस चीज़ में, जिन लोगों को पैसे वहाँ से मिले और मिलेंगे। साहब इनसे ये पूछिए, ये कौन लोग थे जो इनसे मालूम कर रहे थे कि आपको 1.5 लाख या 2 लाख रुपए वहाँ से मिले? फिर अचानक ही मोबाइल फोन बजने लगा। बाबा दूसरी जानिब से तावान की खातिर फोन किया गया। बिल्कुल इजी हो गए। वही सर, मैं आपको माइक दे देता हूँ। हेलो, तुमने मेरी डिमांड का गौर किया? सर मैं लगा हुआ कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक पूरा नहीं हुई डिमांड। जैसे आपकी डिमांड पूरी हो जाएगी मैं आपके पास आ जाऊँगा। आप मेरे बता दो, जगह बता दो सर। जी जी मेरे को लग रहा है कि कानून तुझे बच्चा नहीं चढ़ गया। जी जी। ज्यादा शादी वगैरह दिखाने की कोशिश नहीं करना और जल्दी जल्दी 2 दिन के अंदर ये काम हो जाना चाहिए। नहीं सर, मैं कोई शारी नहीं, मैं गरीब आदमी, अल्लाह का मिस्कीन आदमी, मेरे साथ ज्यादा नहीं करना। मेरे को बच्चा मेरा वापस दे देना, खुदा दे वास्ते करके। मेरे बंदे तेरे को बात कर रहे हैं जी जी। और 2 दिन के अंदर कर लेना। पुलिस और इनको बताने की कोशिश बिल्कुल नहीं करिए। सर पैसे है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसे पैसे मेरे पास पूरे हो जाएंगे, डिमांड तुम्हारी मैं लेकर आपके पास आ जाऊँगा। और आप कोई मैं किसी किस्म की किसी के साथ मैं बातचीत नहीं कर रहा हूँ, ना किसी पुलिस वाले के साथ, ना किसी के साथ। बस 2 दिन के अंदर सब कुछ, नहीं तो तेरे बच्चे को मार देंगे हम। सर हमारी बच्चे से बात कराएं, बच्चे से, खुदा के वास्ते बच्चे से बात कराएं सर। ले बात कर। हेलो अबू, लोग पैसे ले जा, मुझे बहुत मारते। जालिम वहशी दरिंदों ने जरा भी ख्याल न किया उस लम्हे एक मासूम का नन्हा सा दिल नहीं मालूम किस तरह धड़क रहा होगा खौफ के मारे। मेरे बच्चे को कुछ नहीं करें सर, खुदा के वास्ते सर। इस गरीब मजबूर बेबस बाप को हुक्म दिया गया कि 3 लाख रुपए लेकर बिन कासिम टाउन रेलवे लाइन पर पहुंचो। आप ये है, हम आपके भाई, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा बच्चे को, आपके बच्चे को कुछ कोई नहीं होगा। परेशानी की बात नहीं बाबा जी, हमारी भी घर में औलाद है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप परेशान हो तो हम भी परेशान हैं। पुलिस एहलकार मुख्तलिफ जावियों से समझाते रहे, तसल्ली देते रहे इस बाप को। अजीब मसला बन जाएगा यार, घर में बच्चों को कौन तसल्ली देगा? घर में सर बच्चे मैं बैठे हैं। मजबूर हूँ सर, मेरे पास इतने पैसे रकम है नहीं। ये भाई देखें, आप तो पुराने हैं, ये आपके ऊपर है। तसल्ली दें इनको। तसल्ली दो यार। बाबा जी Criminals most wanted. कानून के एहलकार बल्लेबाज सादा निकल पड़े एक मासूम की बाजियाबी के लिए। तमाम तर इंतजामात किए जाते रहे। इस एहलकार ने रेलवे गेट पर मौजूद रहकर आने वाले अपने आला अफसर को बताया कि हम सब यहां मौजूद हैं,
और इंतजार कर रहे हैं आने वाले का। बाबा जी कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, हमने लोगों का बंदोबस्त भी कर दिया है। इंशाल्लाह आपको पैसे देते हैं, आप जाओ तरीके से, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल तसल्ली से आप जाएंगे, जहाँ का उन्होंने टाइम दिया आप उधर जाएंगे। पैसे जो हैं ये आपको दे देते, ये हमने पैसों का बंदोबस्त कर दिया। ये 1 लाख रुपये, ये 2 लाख रुपये, ये 3 लाख रुपये। जब वहाँ पे हमारे बंदे वाच कर रहे हैं, आपको सर्विस कर रहे हैं, ठीक है ना, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं मेहरबानी सर। बंदे देने के घबराना नहीं है आपको, ये हम आपको थैली में डाल के देते हैं, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेंगे आप। बिल्कुल आपके चारों तरफ करीब करीब हमारी पूरी पुलिस लगी हुई है चारों तरफ। कानून नाफिज करने वालों ने तावान की रकम का बंदोबस्त करके अगवा होने वाले बच्चे के वालिद को दी और बच्चे का मामू इस तमाम मराहिल में साथ साथ रहा। तावान की रकम लेकर ये दोनों अगवाकारों के बताए रेलवे ट्रैक पर आ रहे थे। एक शॉपर में नोटों की गड्डियां डाले और फिर पैगाम आया कि पैसों की थैली ऊपर उठा के चलते रहो। फलानी जगह पे पहुंचे मजान। हेलो, हाँ पहुंचे, हम तो काम हो गया, जल्दी आ जाओ। नहीं मालूम कितना वक्त बीत गया। मुल्ज़िमान मोबाइल पर मुस्तकिल राब्ते में रहे और यही कहते रहे कि इंतजार करो, हम आ रहे हैं। रेलवे ट्रैक के ऊपर चलते रहने का हुक्म मिला इन्हें। धाग लगाए बैठे थे आने वाले शिकार का। ऐसे में हर तरफ फैले हुए थे कानून के एहलकार। चलते रहने के हुक्म के बाद कई लोग नजर आए, मगर रकम लेने कोई ना आया। और फिर अचानक ही नया पैगाम मिला, तुम्हें नया ठिकाना बता दिया जाएगा, अब कल फोन का इंतजार करना। तैनात हो गए मुख्तलिफ रूप धारे हुए ये एहलकार उस जगह पर जहां तावान की रकम मंगवाई गई है। आज भी औलाद के मिलने की आस टूट गई। इंतजार की चौखट पर उम्मीद की नाव एक बार फिर हिचकोले खाने लगी। बिखर गया यकजा होने वाला इस बाप का एतमाद। आप हिम्मत करोगे तो कौन करेगा बाबा जी? बाबा ऐसी क्या बात है यार, आप इस बात पे इतनी सी बात को बोलोगे? आपको हिम्मत करना चाहिए बाबा जी, ऐसा तो होता है। वो कहीं नहीं, पैसा आपको देना है, वो पैसा लेगा। आप हिम्मत नहीं करोगे तकड़ा है ना। सोचो आपके साथ इंशाल्लाह कामयाबी होगी। आप क्यों परेशान हो? आप जो साहब है आपके साथ कामयाबी होगी इंशाल्लाह। कोई ऐसी बात नहीं है। आप अगर हिम्मत नहीं करोगे बाबा जी, बात ये है वो पैसे लेने आएंगे। आप बाबा हिम्मत तो करो यार। आप हिम्मत हार रहे हो तो फिर हम लोग क्या करेंगे ये बताएं। आप हमारे को आप हिम्मत करो बाबा जी, हिम्मत करो। कोई
मोतबिर जराये के मुताबिक मिलने वाली एक अहम तरीन इत्तला पर रवाना हुई ये रेडिंग पार्टी। एक गुंजान आबाद इलाके में आधी से जायद शब बीत जाने के बाद पहुंच गए ये एहलकार। कानून नाफिज करने वालों के सामने कठिन मराहिल थे, एक मासूम की जिंदगी और दूसरे उसकी बरामदगी। अगवा बराए तावान की इस वारदात के एक अहम तरीन महवर को गिरफ्तार कर लिया गया। संजय मेरी बात सुन, जिधर बच्चा है। पुलिस स्टेशन लाने के बाद बड़ी बेताबी से पूछगछ जारी रही। किस जगह पे ले जाएगा तू? सर जी तो 2 बंदे उसके साथ बच्चे हैं, उनके पास ले जाता हूँ सर आपको। तेरे को घर पता है? जी सर। बार बार कानून के एहलकार पूछ रहे थे कि मकवी बच्चा कहाँ है, बच्चे को कहाँ छुपाया गया है, कौन कौन लोग हैं कि जो इस अगवा बराए तावान की वारदात में शामिल हैं। तेरे को भी नहीं छोड़ूंगा, बच्चा जहाँ पे है मैं वहाँ पे लेकर जा, हम तेरे को बचा लेंगे। मैं अपने साहब को बोलूंगा, मैं तेरे को किसी भी तरीके से बचा लूंगा। बच्चा तेरे पास है, मैं तेरे को बता रहा हूँ। साहब एक मिनट, मैं तेरे को एक बात बताऊं, अगर बच्चे को कुछ हो गया ना, जो बच्चे के साथ होगा वही तेरे साथ होगा, ये बात मैं तेरे को बता दूं। कानून के रखवाले चाहते ये थे कि इस मुल्जिम की गिरफ्तारी की खबर खुलने से पहले ही ये मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएं। उधर 2 बंदे मेरे साथ और हैं, उनके पास है। नाम क्या उनके? एक का नाम कासिम है, एक का नाम ताहिर। उधर तूने जगह देखी भी है? जी हाँ। हमारे को सही जगह पे ले जाएगा? बिल्कुल जी सर। जिंदा है? ठीक है ना, सही पॉइंट पे ले जाओ। इसके बाद क्या हुआ, ये सनसनीखेज दास्तान का अभी हैरत अंगेज पहलू बाकी है, जिसे हम अपने आइंदा एपिसोड में आपके लिए पेश करेंगे। नाजरीन, आपने देखा इन जराइम पेशा अफराद की कार्रवाइयों को कि किस तरह एक मासूम से बच्चे को तावान की खातिर इन्होंने अगवा किया और वो घराना किस तरह आहों और आंसू में डूब गया। हम नाजरीन एक बात जरूर कहते चलेंगे, और वो ये है कि गुनाहों की इस रविश पर दौड़ने वाले इन मुल्जिमों का अंजाम सिवाय बर्बादियों के और कुछ नहीं। और फिर कानून कुदरत भी यही है कि इंसान जो बोता है वही काटता है। आज के इस एपिसोड को हम यहाँ पर इख्तिताम तक पहुँचाते हुए आप सबसे एक बार फिर यही गुजारिश करते हैं कि अगर
ऐसे हालात, ऐसे वाकयात, ऐसे मामलात आपके अतराफ में कहीं रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो आप हमें फौरी तौर पर इत्तला दीजिए। और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज़ में रखा जाता है, criminals most wanted @aryoneworld.net, criminals most wanted @arywdigital.tv। हर इतवार की शब ARY वन वर्ल्ड क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में हम आपको रखते हैं बाखबर जराइम की दास्तानों से। इंतजार कीजिएगा।